जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। गाइस, इस सेशन में हम लोग जो हमारे टॉपिक्स जो हमारा पेपर बना था इस साल का 2024-25 का, उस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी हम लोगों ने लेटेस्ट पेपर देखा है, ठीक है, उसी के सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फिजिक्स का पेपर अभी जो इस साल आया था, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पहली स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस क्या थे, कैसे उसके एजम्पशंस थे, कैसे उसको सॉल्व करना था, क्या ट्रिक यूज हुई थी, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। एक कूलाम आवेश में फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन था, इसका अजम्पशंस था Q = +- जो क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आवेश दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो आवेश कैसे फाइंड करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का बोला है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो Q/E हो जाएगा, ठीक है। चूंकि बात इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हो रही, तो n बराबर कितने कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसे आधारभूत आवेश या मूलभूत आवेश भी कहा जाता है। तो n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁹, ये ऊपर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा, इसे हम लोग लिखेंगे 1/1.6 × 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, ये 0 हो जाएगा, लेकिन 10 16 से डिवाइड नहीं हो जाता है, इसलिए इससे 10 ले लेगा तो ये 100 हो जाएगा, और ये 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा, 18। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 16 से 6 बार होगा, बचेगा 96 होगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, और 16 × 32, 16 दूनी 32, बचेगा 8 और 5 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू हुआ कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई खालिस्तान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है वो बल रेखा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है उसे हम लोग बल रेखाएं, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संचरण की प्रकृति कैसी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो संचरण की प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ, जबकि जो साउंड वेव होती है या हम ध्वनि तरंगे जिसे बोलते हैं, या यांत्रिक तरंगे जिसे कहते हैं, उसकी प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। प्रकाश के खालिस्तान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा का पुनर्वितरण का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें से व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण। तो जब भी बात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री निकल कर आता है, 90 लंबवत। सरल सूक्ष्मदर्शी, चूंकि सरल सूक्ष्मदर्शी एक सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें एक लेंस प्रयुक्त होता है, एक ही उत्तल लेंस होता है, और वो ऐसा होता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम या छोटी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं। n प्रकार के अर्धचालक वो होते हैं जिसमें पेंटावलेंट या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है। तो उसमें n से याद रखिएगा, मैंने बताया था कि n फॉर नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चूंकि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को नहीं करता है। तो गतिमान आवेश स्थिर और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो हमारा आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम खालिस्तान का पालन करता है या किसका पालन करता है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है, जबकि द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कौन सी घटना प्रकाश तरंग की प्रकृति नहीं दर्शाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये तरंग प्रकृति की घटना या प्रकृति को नहीं दर्शाती, कण की प्रकृति को दर्शाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने, हेनरिच हर्ट्ज। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत का गणितीय रूप क्या होता है, Q = +- दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। तो ये होती है टेराहर्ट्ज की, या इसे हम लिख सकते हैं 10⁻12। ये कोटि है, ये इसका ऑर्डर है। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो पावर ऑफ लेंस P बराबर आपको पता है, P बराबर होता है 1/f, मतलब फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो मान रखिए, तो f1 बाय क्या हो जाएगा, 0.5, पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक चूंकि डायोप्टर होता है तो 2D इसका आंसर हो जाएगा।
अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अन्योन्य हो चाहे प्रेरकत्व हो, उसका मात्रक होता है हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान लिखिए, तो जिसे हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, I0/√2। अ और ब को मिलाना है, चूंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये जोड़ी पूरी तरीके से प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाला जो टॉपिक था, ठीक है, विकिरण की द्वैत प्रकृति वाला जो टॉपिक था वहां से बनकर आई है पूरी की पूरी जोड़ी। तो इसको आप समझे, प्रकाश की तीव्रता फोटोन की आवृत्ति के बराबर होती है, समानुपाती होती है। प्रकाश की आवृत्ति जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव हम लोग पढ़ते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। कार्यफलन सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक द्रव्य तरंग एसोसिएटेड रहती है। देहली आवृत्ति सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की, ये जो हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं उस पर कोई बेस्ड क्वेश्चन है। प्रकाश की कणीय प्रकृति जो होती है वो आइंस्टीन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, कणीय प्रकृति पार्टिकल के फॉर्म में पाई जाती है, उसके लिए आइंस्टीन। चालक के भीतर विस्तीर्ण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि सतह पर क्षेत्र लगता है बाकी शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, गलत है। इसके अलावा भी कुछ तरंगें जिनकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। और एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, फॉल्स, अपरिवर्तित नहीं रहता है। और एक पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा का मान 0 होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आधे पार्ट में ये धनात्मक और आधे पार्ट में क्या होता है, ऋणात्मक। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।